Good morning, students. How are you all today? Well, children, we have already started your chapter number 16, Garbage in, Garbage out. So, this is the second video of this chapter, and we will be starting this video with the topic vermicomposting. So, let's learn about this topic. वर्मीकम्पोस्ट एक वॉर्म मैन्योर है, मीन्स ये वो खाद है जिसे कीड़े प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि हमने स्टडी कर रखा है कि गार्बेज के कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से रॉट हो जाते हैं एंड वो कोई स्मेल भी नहीं करते हैं। ये जो कम्प्लीटली रॉटन गार्बेज होता है इसे काम में लिया जाता है एज अ मैन्योर फॉर प्लांट्स। तो इस तरीके से वो पैसे जो हमें फर्टिलाइज़र्स को ख़रीदने में खर्च करने पड़ते हैं हम उन्हें सेव कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें किचन एंड एनिमल वेस्ट को कम्प्लीटली रॉट किया जाता है एंड कन्वर्ट किया जाता है मैन्योर में, कहलाता है कंपोस्टिंग। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। वो मेथड जिसमें हम रेड वॉर्म्स या इन्हें अर्थवॉर्म्स भी कहते हैं उनकी मदद से प्रिपेयर करते हैं मैन्योर, ये प्रोसेस कहलाता है वर्मी कंपोस्टिंग। अर्थवॉर्म्स को हम फार्मर्स के फ्रेंड्स भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसे कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में। वॉर्म्स को सरवाइव करने के लिए मॉइस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है और इन्हें टेम्परेचर चाहिए होता है 13 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉर्म डार्क एनवायरनमेंट में रहना प्रेफर करते हैं। नाउ हाउ टू सेपरेट वर्मी कंपोस्ट एंड दी वॉर्म्स। एक जो सिंपल मेथड है जो काम में लिया जाता है सेपरेट करने के लिए वॉर्म्स को वर्मी कंपोस्ट में से इज़ टू प्लेस सम वेस्ट फूड इन अ डार्कर कॉर्नर ऑफ द पिट। जब सारे वॉर्म उस कॉर्नर की तरफ मूव कर जाते हैं तो ये जो वॉर्म फ्री कंपोस्ट है इसे फिर वहाँ से हटा लिया जाता है और काम में लिया जाता है। सेपरेटेड वॉर्म्स को हम वापस से यूज़ में ले सकते हैं और कंपोस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट डू रेड वॉर्म्स ईट। रेड वॉर्म्स के टीथ नहीं होते हैं, ये फूड को ग्राइंड करते हैं एक स्ट्रक्चर की मदद से जो कि कहलाता है गिज़र्ड। वॉर्म ईट करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स को जैसे कि पेपर, मैन्योर, फ्रूट, वेजिटेबल वेस्ट, कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड ग्राउंड यार्ड वेस्ट। वॉर्म प्रेफर करते हैं स्लाइटली एसिडिक पीएच को जो कि होता है अबाउट 6.5। द नेक्स्ट हेडिंग इज मैनी मटीरियल्स कैन बी रिसाइकल्ड। वेल, ऐसे बहुत सारे वेस्ट मटीरियल हैं जिन्हें रीप्रोसेस किया जाता है ताकि उन्हें वापस से यूजेबल फॉर्म में ऑब्टेन किया जा सके। ये प्रोसेस कहलाता है रिसाइकलिंग। जैसे कि इसका एग्जांपल है बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं गार्बेज के जैसे कि मेटल वेस्ट, ग्लास, पेपर्स और कुछ प्लास्टिक, उन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं बाय सिंपल प्रोसेस। पेपर वेस्ट को रिसाइकिल करने से हम ट्रीज़ को सेव कर सकते हैं। रिसाइकलिंग करना मेटल्स की या ग्लास की, इससे एनर्जी सेव होती है और ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। थिंग्स विच कैन बी रिसाइकिल्ड आर empty toothpaste tubes, newspaper waste, electric bulb, empty oil tins and empty glass bottles जो हैं हम इन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं। The next heading is recycling of paper। वो पेपर जो कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स या नोटबुक्स में होते हैं उन्हें ही रिसाइकिल किया जा सकता है। शाइनिंग प्लास्टिक्स एंड मेटल कोटेड पेपर्स को रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक्स, अ बून और अ कर्स। हम जो हैं प्लास्टिक एज में रह रहे हैं। ज़्यादातर हमारी डेली यूज़ की चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई हैं जैसे कि टॉयज़, शूज़, कैरी बैग्स, टूथब्रश, बकेट्स, ये सब प्लास्टिक के बने हुए हैं। प्लास्टिक जनरली वेट में लाइट होता है और इसके ऊपर मॉइस्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई असर नहीं होता है और प्लास्टिक की जो लाइफ है वो भी लॉन्गर होती है।
प्लास्टिक को हम कोई सा भी कलर एंड शेप दे सकते हैं हमारी चॉइस का, इसलिए प्लास्टिक जो है वो एक वर्सेटाइल मटेरियल है एंड हम उसे हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है प्लास्टिक की वो इसे वर्सेटाइल मटेरियल बनाती है, लेकिन इसकी वजह से हमें बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्लास्टिक अफेक्टेड नहीं होता है सॉइल, वाटर, एयर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, इसलिए प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को कॉज करता है। प्लास्टिक बैग्स जो कि रिसाइकिल प्लास्टिक के बने हुए होते हैं एंड दे आर नॉट सूटेबल फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय रॉन्गफुल यूज़ ऑफ प्लास्टिक। जब हम हमारे आसपास प्लास्टिक से होने वाली प्रॉब्लम्स पर गौर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्लास्टिक की वजह से नहीं है, वो इसलिए है कि हम प्लास्टिक को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं एंड जहाँ तक इसके डिस्पोज की बात है वो भी हम प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं। इसके कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम जनरली थ्रो कर देते हैं प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करने के बाद में। ये जो बैग्स हैं ये फिर ड्रेन में होते हुए सीवेज सिस्टम में चले जाते हैं एंड उन्हें ब्लॉक कर लेते हैं। ये चॉक ड्रेन्स रेनी सीजन्स में फ्लड लाइक सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं। हम काम में लिए हुए प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करते हैं किचन वेस्ट या फिर लेफ़्ट ओवर फूड को डिस्पोज़ करने में। कितनी बार जो स्ट्रे एनिमल्स हैं जो कि फूड की सर्च में होते हैं वो इन प्लास्टिक बैग्स को खा जाते हैं और इस वजह से उनका जो फूड पाइप है वो ब्लॉक हो जाता है और कितनी बार ऐसे एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। विंटर सीज़न में लोग ठंड से बचने के लिए रबर एंड प्लास्टिक वेस्ट को बर्न करते हैं। ये एक हार्मफुल प्रैक्टिस है। प्लास्टिक या फिर रबर जब बर्न होता है तो ये टॉक्सिक एंड पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये जो गैसेस हैं ये कॉज कर सकती हैं प्रॉब्लम्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारी आइज़ में एंड कभी कभी ये इवन कैंसर भी कॉज करती हैं। The next topic is what can we do to minimize the harmful effect of plastic, means प्लास्टिक के harmful effects को minimize करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ सजेशंस हैं जिन्हें फॉलो करके हम प्लास्टिक के साथ प्रॉपरली डील कर सकते हैं। सबसे पहले हमें प्लास्टिक बैग्स को मिनिमम यूज़ करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो सके तो हमें प्लास्टिक बैग्स को रीयूज़ करना चाहिए। हमें शॉपकीपर से पेपर बैग्स के लिए बोलना चाहिए। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो साथ में हमें कपड़े या जूट बैग को कैरी करना चाहिए। हमें ईटेबल्स को प्लास्टिक बैग में स्टोर नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि एम्प्टी प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो ड्रेनेज सिस्टम को चोक कर सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट को कभी भी बर्न नहीं करना चाहिए क्योंकि ये टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस करती हैं। Do not put the domestic garbage into plastic bags while disposing it into the garbage dump, क्योंकि इन्हें stray animals खाएंगे and उनका food pipe चौक हो जाएगा। So that was all about this chapter, children, and your chapter get finishes here. I hope all the topics are clear to you. Well, children, now comes your social responsibility. You need to stay at home, maintain social distancing. Don't forget to wash your hand with soap for minimum 10 seconds on regular basis. Eat healthy food, drink lots of water, do some exercise, children. Be at home, be safe, be healthy and fit. Thank you for watching.